जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम का टॉपिक एचसीएफ चल रहा था, एचसीएफ का मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको उसमें हाईएस्ट क्यों बोलते हैं, कॉमन क्यों आता है फैक्टर, उसको सबको मिला के हाईएस्ट कॉमन क्यों फैक्टर बोलते हैं। मैंने ये सारी बातें एचसीएफ की वीडियो में समझा दिया है। उसके कुछ लॉन्ग जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है उससे कैसे आप एचसीएफ निकाल सकते हैं मैंने वो बता दिया है। और उसके बाद आप जो शॉर्ट ट्रिक है एचसीएफ का वो आप कैसे निकाल सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, मैंने वो भी समझा दिया है। आइए एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं बढ़िया। तो जब ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, जब ये वीडियो आप देखेंगे तो एचसीएफ के जितने भी सवाल बन सकते हैं वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सवाल कहता है कि फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फैक्टर ऑफ, फैक्टर फाइंड करना है किसके, 330 के फैक्टर फाइंड करना। तो आप कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे, सीधे देखिए आप कैसे इसको करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 33 इंटू 10, एक फैक्टर 3310 हो गया। उसके बाद 33 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 11, 10 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2। अब 5 इंटू 2, अब देखो इसमें 3 भी एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फर्दर फैक्टराइजेशन या कोई फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता है। 11 भी एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता है। 5 भी एक प्राइम नंबर जिसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता, और 2 भी एक प्राइम नंबर जिसका कोई फर्दर फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3, 11, 5 और 2, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, 333 के कितने फैक्टर, 330 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3, 11, 5 और 2। आइए एक और सवाल लेते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है कि एक्सप्रेस 252 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या कहता है, सवाल कहता है, ये देखिए सब एसएससी के सवाल हैं। एक्सप्रेस 252 एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब 552 जो 252 है ना, इसको इसके प्राइम, इसको इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप सीधे लिख लेंगे पहले 252। अब देखिए 2 को आप किससे गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 छक्का 12, फिर 2 126 को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 63, बिल्कुल आप 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6। फिर आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 7 63, 9 को आप फर्दर फैक्टराइज कर लीजिए, 2 इंटू 2, 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 7। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आप ये कैसे लिखेंगे, 2 है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 7 की पावर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम हो गया। देखिए सारे प्राइम नंबर है, उनके प्रोडक्ट में 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। ठीक है, आइए एक और सवाल को करते हैं हम लोग। एक देखिए बड़ा बेहतरीन सा सवाल है। सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपको एचसीएफ निकालना है, किसका निकालना है एचसीएफ, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, नहीं क्या है यार, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5, ये पहला नंबर है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7। तीसरा नंबर क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 इंटू 5, 7 की पावर 2 इंटू 11। ठीक है, आपको नंबर पता चल गया क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 5, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 7 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5, 7 की पावर 2। ठीक है, ये आपको नंबर है, इसके आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मैंने एचसीएफ क्या निकालने का तरीका बताया था कि जितने भी इसके प्राइम नंबर हैं जो कि कॉमन है वो आप लिख लीजिए। देखिए 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, तो आपने 2 लिख लिया। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी, आपने 3 भी लिख लिया। 5 यहां है, 5 यहां है, 5 यहां है, आपने 5 भी लिख लिया। लेकिन 7 यहां है, 7 यहां है, लेकिन 7 यहां है ही नहीं, तो 7 कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो आप 7 नहीं लिखेंगे। देखिए 11 केवल यहां है, ना 11 यहां है, ना 11 यहां है, तो ये
आप ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं आप उसको लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसका जो सबसे छोटा पावर, 2 की इसमें सबसे छोटी पावर कौन सी है, देखिए 2 की पावर 2, आप यहां 2 लगा दीजिए। 3 की सबसे छोटी पावर इसमें क्या है, 3 की पावर 3, आप 3 लगा दीजिए। और 5 की सबसे छोटी पावर यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, देखिए यहाँ केवल एक 5 है, 5 की पावर 1। तो ये जो हो गया ना, ये आपका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये पावर हो गई। ठीक है, जो बच्चे वीडियो यहीं से देखना स्टार्ट किए हैं तो आप मेरे जो पहली वीडियो है एचसीएफ वाली वो आप जाके देखें। ठीक है, नंबर सिस्टम प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एचसीएफ पहली वीडियो। ठीक, आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमको भाई साहब, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, एचसीएफ निकालिए। अगेन आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7। दूसरा क्या कहता है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। उसके बाद क्या कहता है, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। मैंने क्या कहा, क्या आपको निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। उसके लिए आप कॉमन फैक्टर देख लीजिए, 2 यहां है 2 यहां है, लेकिन 2 तो कहीं यहां है ही नहीं, तो 2 हम नहीं लिखेंगे। अब 3 पे फोकस करते हैं। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 को लिख दीजिए। देखिए 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 को लिख लीजिए। ठीक, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, अब 7 को भी लिख लीजिए। देखिए ना 11 यहां है ना 11 यहां है, लेकिन यहां तो 11 है। क्या 11 कॉमन है तीनों में, नहीं 11 कॉमन तो नहीं है, तो उसको नहीं लिखेंगे, केवल कॉमन वाले को लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, 3 की सबसे छोटी पावर ढूंढते हैं। देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 लगा दीजिए। 5 की सबसे छोटी पावर ढूंढिए, देखिए 5 की पावर 1, और 7 की सबसे छोटी पावर इसमें ढूंढिए, कितना है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो आपका 3 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका क्या बन गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों नंबर, अगर ये 3 नंबर हैं, अगर ये 3 किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है, इसका 2 की पावर 4 का, 1190 का, अब बल्कि 2 की पावर 4 कह रहा हूं, 204 का, 1190 का, और क्या 1445 का। इसका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसको एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था कि जो सबसे कम अंतर है जिन नंबरों के बीच में, वो अंतर आप लिख लीजिए। देखिए इनके बीच जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, इनके बीच भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा, और इनके बीच भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाएगा। तो आपको सबसे कम अंतर किसके बीच में दिख रहा है, इन्हीं के बीच में दिख रहा है, 1190 और 1445 के बीच में। अब अंतर निकालिए, 1445 माइनस 1190 कितना आ जाएगा। अब अंतर निकालेंगे ना तो आपका आ जाएगा 255, यही आएगा, हाँ 255 आ जाएगा। ठीक है, आप अंतर निकालेंगे ना बच्चों तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि इसका फैक्टर लिख लीजिए, इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर आप लिखना स्टार्ट कीजिए। 255 क्या हो जाएगा, एक 255 खुद हो जाएगा, एक नंबर 255 खुद हो जाएगा। उसके बाद इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, 255, 51 इसका फैक्टर हो जाएगा, एक 51 हो जाएगा। उसके बाद क्या 35 होगा, बिल्कुल 35 होगा, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर निकालेंगे 51, फिर उसके बाद 17 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यही इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 255 के, जाहिर सी बात है 9 दूनी 18, हाँ यही बचेंगे, 255, 51, 17। अब आप इन फैक्टर से ना इसको डिवाइड करके देखते जाइए। डिवाइड करने का तरीका क्या था, जो सबसे बड़ा नंबर है पहले उसी से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करके देख लेंगे। आप जब 204 को जब 255 से भाग देंगे तो देखेंगे भाग जाएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 5 के किसी भी मल्टीपल में एंड में 4 तो आता ही नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे नहीं होगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जब ये नहीं होगा तो बाकी में भी चेक मत करिए, 51 पे चले आइए, 51 पे 204 को आप 51 पे मल्टीप्लाई कर दिए, बिल्कुल एक बार में हो जाएगा 51। ठीक है, फिर उसके बाद 119 इंटू 10
190 को इसको 51, ठीक है। आप इसको करेंगे तो 17, ये देखिए 17 तिया 51, 17 साते 119, 17 सात 119 होता है ना भाई साहब, देखो 17 साते 49, 17 साते 119। लेकिन फिर ये 17 तिया 51, ये फिर आगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, 17 भी नहीं होगा। अब आइए आप 5 पे चेक करिए, 5 पे 17, इसके और फैक्टर होने चाहिए ना, और इसके फैक्टर होने चाहिए, 5 होने चाहिए। नंबर मैंने सही लिखे हैं ना, 204। चलिए एक बार 17 से मैं करके देखता हूँ, रुक जाइए। 17 तिया 51, 17 17 सात 49, चलिए इससे भी नहीं होगा, ठीक है, इससे भी नहीं होगा, 5 से तो होगा ही नहीं, इसका 51 भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं बाद में, इस वाले सवाल को मैं बाद में इसका एचसीएफ निकालता हूँ शॉर्टकट मेथड से, थोड़ा कुछ गड़बड़ आ गया होगा, ठीक है। नंबर सही लिखे हैं ना, 17 से, चलिए 17 से ये कट जाएगा क्या यार, 100, ये तो 17 से कट जाना चाहिए, 90, 17 तिया 51, ये 70 आ जाएगा, फिर तो आगे कट ही नहीं रहा है, 17 भी नहीं होगा, फिर 5 भी, इसका एचसीएफ नहीं आएगा क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए इस सवाल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को, ठीक है, इस सवाल के आगे बढ़ते हैं। इसको मैं बताऊंगा कि देयर आर, देखो 3 नंबर, क्वेश्चन क्या देता है कि 3 नंबर है, 3 नंबर है आर इन द रेशियो, ठीक है, 3 नंबर किस रेशियो में है, 1:2:3, 1:2:3 के रेशियो में है 3 नंबर, और उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ इनका कितना दे रखा है बच्चों, एचसीएफ आपको दे रखा है कितना, एचसीएफ आपको दे रखा है 12, 3 नंबर का अनुपात दे रखा है कितना, 1:3:2, ठीक है, और उनका एचसीएफ 12 दे रखा है। देखिए मैं अनुपात में लिख सकता हूं ना, क्या लिख सकता हूं कि मैं ऐसे लिख सकता हूं 1:x, बिल्कुल लिख सकता हूं 2:x, क्या हो रहा है यार, 1x 2x 3x, ठीक है। तो देखिए ये जो x x है ये एक फैक्टर है और तीनों में कॉमन है, देखिए x x x तीनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है x ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इस केस में हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ x मिला, और कितना दिया है x सवाल में आपको, 12 दिया ही हुआ था, यानी पहला नंबर कितना हो जाएगा 12, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 24, और तीसरा नंबर कितना हो जाएगा 36। समझ में आएगी बात आपको, आइए आगे बढ़ते हैं। रुक जाइए मैं थोड़ा इंक भर लूं, क्योंकि मुझे लगता है ना इंक की थोड़ी कमी हो गई है इसमें अपने पेन में। इंक भर लिया जाए थोड़ा सा दोस्तों, अभी और 1-2 दिन चल सकता है, उतना हमारे पास पर्याप्त इंक है। चलिए सवालों को लिया जाए आगे और बढ़ा जाए। सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए सवाल क्या कहता है कि द सम ऑफ 2 नंबर आर, सवाल क्या कहता है, द सम ऑफ 2 numbers are, the sum of 2 number are is, sorry, the sum of 2 number is, sum of 2 number is, sum कितना दिया है 216, कहता है कोई दो संख्या है जिनका सम, जिनका जोड़ कितना है 216 है, और उनका एचसीएफ दिए रखा है क्या, एंड दियर एचसीएफ इज, और उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना आपको दे रखा है बच्चों, आपको उनका एचसीएफ दे रखा है 27, एचसीएफ कितना दे रखा है
27। दो नंबर आपको दे दिए गए जिनका जोड़ कितना है 216 और उनका एचसीएफ कितना दे रखा है 27। तो कहता है ना, आपको कहता है कि वो दो नंबर कौन से हैं। ठीक है, क्या दे कहा है सवाल में कि आपके पास कोई दो नंबर हैं जिनका सम 216 है, उनका एचसीएफ 27 है, तो बताइए वो दो नंबर कौन से होंगे। देखिए, अगर एचसीएफ 27 है तो मैं कह सकता हूं कि एक नंबर कितना है 27x मान ले और दूसरा नंबर कितना 27y मान ले। मैंने x और y ना मान के 27x 27y क्यों माना है, क्योंकि उस नंबर के अंदर 27 तो होगा, क्योंकि 27 उनका एक फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 27x और 27y मान लेते हैं। फिर क्या कहता है कि 27x प्लस 27y उनका जोड़ कितना दिया है 216। कितना दिया है जोड़ 216। ठीक है, तो अब इसमें 27 कॉमन ले लीजिए बाहर, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस वाई अपॉन 216 अपॉन 27। काटेंगे ना, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8। यानी आप कहेंगे कि x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 8। अब हमें x प्लस वाई के कुछ ऐसे पेयर ढूंढने हैं, x और y के कुछ ऐसे जोड़े ढूंढने हैं, कुछ ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो। ध्यान से सुनिए, जो आपस में को प्राइम हो, यानी उनके आपस में कोई फैक्टर ना हो और उनका जोड़ भी कितना आता हो 8 आता हो। मेरे बच्चों इस बात को ध्यान समझो कि x और y को हम जो 8 आया है ना, ऐसे जोड़े बनाने हैं, ऐसे नंबर बनाने हैं जिनका सम 8 हो लेकिन वो x और y आपस में को प्राइम हो। तो आइए ढूंढते हैं कैसे करेंगे। मैं कह सकता हूं कि एक नंबर में मान लिया हूं 3 मान सकता हूं और 5 मान सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 और 5 देखिए आपस में कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन ये नंबर को प्राइम भी है बिल्कुल। मैं एक नंबर मान सकता हूं 1 और एक नंबर मान सकता हूं 7। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे 1 और 7, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में को प्राइम हो जाएंगे। ये आपस में क्या हो जाएंगे को, क्योंकि 1 तो 7 का फैक्टर है ही, 1 तो 7 का फैक्टर है ही। ठीक है, तो आपके ऐसे नंबर निकालने हैं। ठीक, आपको समझ में आ गई बात। ठीक, तो एक नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 और 5 और एक नंबर क्या हो जाएगा 1 और 7। ठीक है, इन दोनों का 1 और 7 8 भी हो जाता है, आपस में दोनों को प्राइम भी है 3 और 5 ये भी आ जाता है। तो वो नंबर कौन से हो जाएंगे, देखिए वो नंबर हो जाएंगे 27 इंटू 3 और दूसरा नंबर हो जाएगा 27 इंटू 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे 7 का 21, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 8, सॉरी 81। इसको आप सॉल्व करेंगे 5 35, 5 दूनी 10 3 135। एक नंबर आपका आ जाएगा 81, एक नंबर आ जाएगा आपका 35 135। इनको जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, इनको जोड़िए 81 और 135 को जोड़िए, 5 1 प्लस 6 9 1 16 216 आ गया। दूसरा नंबर आप क्या लिख सकते हैं 27 इंटू 1, दूसरा नंबर क्या हो सकता है 27 इंटू 1 प्लस 27 इंटू 7। जब 27 इंटू 7 करेंगे, 27 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 49 189 आपको मिल जाएगा, दूसरा नंबर 27 मिल जाएगा। इन दोनों का भी जोड़ कितना आएगा 216 ही आएगा। तो अब ऑप्शन में अगर दिया रहेगा 81 और 135 तो आप 81 135 मार देना। अगर ऑप्शन में 27 और 189 दिया रहेगा तो आप उन दोनों को मार देना। इन सॉल्व कैसे करना है समझ में आया। क्या दिया है कि दो नंबर का सम है 216 और उनका एचसीएफ दे दिया है 27। तो अब देखिए एक नंबर में 27x मान सकता हूं, एक नंबर 27y मान सकता हूं। x और y क्यों नहीं मानूंगा, क्योंकि 27x 27y ही मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका एक फैक्टर 27 दे रखा है, उसका एक गुणांक 27 दे रखा है। ठीक है, 27x प्लस 27y मैंने मान लिया, उनका सम कितना है 216। तो x प्लस y को जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर 8 को हमको ऐसे दो नंबर के जोड़े में ढूंढना है, तोड़ना है जो आपस में को प्राइम है। जैसे 5 और 3 को प्राइम है, इनका आपस में कोई फैक्टर नहीं बनता। 1 और 7 ये भी को प्राइम है। ठीक है, तो अब वो नंबर क्या हो जाएंगे 27 इंटू 3 27 इंटू 5 या 27 इंटू 1 27 इंटू 7, वो दोनों नंबर हो जाएंगे। तो एक बार आप सॉल्व करेंगे तो 81 और 135 आएगा और दूसरी बार आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 27 और 179 आएगा। दोनों ऑप्शन में से जो दिया रहेगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। आइए एक और सवाल को देखते हैं। आइए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है आपको, सवाल कहता है HCF of two number is 12 and their difference is
12. HCF of two number is 12 and their difference is 12. ओके, सवाल क्या कहता है कि HCF ऑफ टू नंबर इज 12. दो नंबर जिनका HCF कितना दे रखा है 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12 एंड देयर डिफरेंस इज 12. तो कहता है कि बताइए वो दो नंबर कौन से हैं. ठीक है, फाइंड द टू नंबर. फाइंड द टू नंबर. सवाल में क्या कहता है? फाइंड द टू नंबर. फाइंड द टू नंबर कहता है कोई ऐसी दो संख्या है ना जिनके बीच का अंतर भी 12 है, ठीक है, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी 12 है. तो वो दो नंबर कौन से होंगे? मैंने क्या कहा, तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 12x हो सकता है. दूसरा नंबर कितना हो सकता है 12y हो सकता है. और उनके बीच का अंतर कितना दिया है बच्चों? अंतर भी दिया है 12. यानी आप कह सकते हो कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1. x माइनस वाई बराबर 1. तो आपको x y को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो आपस में को प्राइम हो और उनका अंतर भी एक है. क्या करना है? x y ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका आपस में जो को प्राइम हो और उनका नंबर और उनका जो है डिफरेंस एक है. तो मैं कह सकता हूं पहला नंबर कौन सा हो सकता है? देखिए 3 और 4. सबसे पहले 2 और 3 हो सकते हैं. बिल्कुल 2 और 3, इनके बीच का अंतर कितना है? एक ही आपस में को प्राइम है. दूसरा नंबर क्या हो सकता है? आप कह सकते हो सर 3 और 4. बिल्कुल आपस में ये को प्राइम है और इनके बीच का आपस में ये को प्राइम है, इनके बीच का नंबर हो सकता है. ठीक, और ऐसे क्या नंबर बन सकते हैं? 2 4 बन सकते हैं, 4 और 5 बन सकते हैं. ठीक है, 6 और 7 बन सकते हैं, 5 और 6 बन सकते हैं. बहुत ऐसे बहुत नंबर बन सकते हैं. तो आप सॉल्व करके देख लीजिए. 12 दूनी 24, बढ़ती है 36. अगर मैं इसमें इस वाले नंबर को यूज करूं, ठीक है, जहां की x माइनस वाई, एक्स वाई को मैं क्या मान रहा हूं 2 और 3. तो इस हिसाब से मेरा पहला नंबर हो जाना चाहिए 24 और दूसरा नंबर हो जाना है 36. देखिए दोनों का अंतर भी कितना है? 36 में 24 जाएगा 12 ही आएगा. ठीक, आपको ऑप्शन क्या दिया है? 84 और 89 दिया है. ठीक है, और भी आप ऐसे नंबर ले सकते हैं, और आप ले सकते हैं 7 और 8 ले सकते हैं. ठीक है, 7 और 8 ले सकते हैं. ठीक, 7 और 8 ले सकते हैं. बिल्कुल 7 और 8 भी ले सकते हैं. तो यहां से ना आप कहेंगे सर जैसे मैं कितना नंबर निकालता रहा हूं, तो आप सीधे सीधे ऑप्शन में देख लीजिए. जैसे यहां ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ना 84, 84 और 96. ये दो नंबर दिया है. आप जानते हैं कि 12 7 84, 12 8 96, यानी 7 और 8 वाली बात हो रही है. तो आप सीधे सीधे वो नंबर लिख देंगे. कितना? 12 इंटू 7 और हो जाएगा 12 इंटू 8. तो 12 इंटू 7 आप कितना हो जाएगा 84 और 12 8 कितना हो जाएगा 96. आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो. यहाँ कभी भी सम या डिफरेंस और जो दिया होना तो इसके दो ऐसे नंबर का जोड़ा बनाना है जो आपस में को प्राइम हो और उनका सम जो है इतने के बराबर आ जाए या उनका डिफरेंस जो भी x प्लस वाई के बराबर आ जाए या डिफरेंस उनका x माइनस वाई बराबर आ जाए और वो दो नंबर आपस में क्या हो बच्चों? को प्राइम हो. आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी. आइए कुछ और सवालों को देखते हैं. आगे HCF के सवाल है. आ जाओ मेरी जान. चलो आगे सवाल देखते हैं. द सम ऑफ टू नंबर आर, कहता है दो नंबर का योग है 258. क्या कहता है? द सम ऑफ टू नंबर्स आर कितना दिया है? 258. द सम ऑफ टू नंबर आर 258. सॉरी 528. कितना दिया है? 528. वो दो नंबर का सम दिया है 528. एंड HCF उनका दिया है. उनका HCF दिया है कितना? HCF दिया है, HCF आपको दे दिया है 33. HCF कितना दिया है? 33. तो कहता है बताइए ऐसे कितने नंबर, फाइंड सच पेयर. फाइंड, क्या कहता है? फाइंड सच पेयर ऑफ नंबर. सवाल कहता है कोई ऐसे दो संख्याएं हैं ना जिन संख्याओं का जोड़ कितना है 528 और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दिया है 33. कहता है ऐसे कुल संख्या कितने होंगे? उन संख्याओं के जोड़े आप बताएं कि जिन दो संख्याओं का योग 528 आ जाए और उनका HCF 33 आ जाए. आइए सॉल्व करते हैं.
पहला नंबर आप मान लेंगे कितना 33x, दूसरा नंबर आप क्या मान लेंगे 33y मान लेंगे, और इनका जोड़ कितना आ जाएगा, इनका योग कितना आ जाएगा बच्चों, इनका योग दिया है 528 जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। चलिए 33 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस वाई बचेगा 528। ठीक है, फिर उसके बाद क्या 33 ही नीचे चला जाएगा, 33 इधर चला जाएगा, 3 आप काटिए इसको, कितने बार से कट जाएगा, काटिए। चलिए मैं 3 से काटता हूं पहले, 3 एकम 3, ठीक है, 3 7 21, 3 6 18, 11, ठीक है, फिर 11 से आप काट दीजिए, 11 एकम 11, 11 छका 66। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि x प्लस वाई का सम कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो आपको x और y ऐसे फाइंड करने हैं जो आपस में को प्राइम तो हो, जो आपस में दो नंबर को प्राइम भी हो और इनका सम भी 16 आ जाए। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूं, मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वो नंबर हो सकता है, एक तो 1 हो सकता है, एक 15 हो सकता है। देखिए एक नंबर 1 हो सकता है, एक 15 हो सकता है। जी हाँ, आपस में को प्राइम का कोई फैक्टर भी नहीं है। एक नंबर हो सकता है आपका 11 और एक नंबर हो सकता है 5, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 11 और 5 आपस में कोई फैक्टर नहीं है और इनका सम भी 16 आता है। एक नंबर हो सकता है 7 और एक नंबर हो सकता है 8। देखिए बात सही है कि नहीं, एक 7 और 8 कितना हो जाता है 16 हो जाता है, 8 7 नहीं, एक नंबर हो सकता है 7 और एक नंबर हो सकता है 9, 9 7 16 और इनका आपस में कोई फैक्टर भी नहीं है। एक नंबर हो सकता है 3 और एक नंबर हो सकता है 13। देखिए 3 प्लस 13 भी 16 हो जाता है, इनका कोई आपस में फैक्टर नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर मिल जाएंगे, कितने नंबर के पेयर जोड़े मिल जाएंगे, तो एक ये जो 1 और 15 जो एक जोड़ा बना लेंगे, एक 11 और 7 एक 11 और 5 जो एक जोड़ा बनाएंगे, एक 7 और 9 एक जोड़ा बनाएंगे, एक 3 और 13 एक जोड़ा बनाएंगे। तो ऐसे कितने जोड़े जोड़े हो जाएंगे, तो एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, चार जोड़ा, तो इतने आपके 4 पेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 4 पेयर हो जाएंगे। आज मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा तेज चल रहा है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा सवाल है कि मुझे तेज बनाना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, आप या तो स्पीड धीमा कर लें या बार बार उसको करके देख लें, क्योंकि अगर मैं धीमे बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। फिर मेरे फोन में ना एडिट करने में, क्योंकि मुझे थोड़ा अभी, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूं, तो लैपटॉप से कैसे एडिट करके अपलोड किया जाता है मुझे पता नहीं है, तो मैं फोन से जो है एडिट करके डालता हूं। तो बड़ी वीडियो को फोन में एडिट करने में ना बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। चलिए भाई साहब, अगला सवाल हम लोग क्या देखते हैं। सवाल क्या कहता है कि 21 मैंगो ट्री, 42 एप्पल ट्रीज एंड 56 ऑरेंज ट्री। क्या कहता है, 21 आपको ऑरेंज, 21 आपको क्या है मैंगो ट्री, आम के पेड़, 21 आपके मैंगो ट्री हैं, 21 आपके मैंगो ट्री हैं, 42 आपके एप्पल ट्री हैं, 42 आपके क्या हैं एप्पल ट्री हैं, एंड 56 आपके क्या हैं, 56 आपके ऑरेंज ट्री हैं। हैव टू बी प्लांटेड, हैव टू बी प्लांटेड, हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो। हैव टू बी प्लांटेड कहां, इन अ रो, हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट क्या कहता है, सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्री, ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्री। ठीक है, ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वेराइटी, ट्री ऑफ वन वैरायटी। देखिए सीजीएल वगैरह में ना, या एसएससी या और अभी किसी क्वेश्चंस में, एग्जाम में इस टाइप अभी तक सवाल पूछे गए हैं नहीं। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ रो इन विच द ट्री में बी प्लांटेड इज, द मिनिमम नंबर ऑफ रो in which the tree may be
प्लांटेड ईच। सवाल एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। सवाल क्या कहता है कि 21 मैंगो ट्री हैं, 42 एप्पल ट्री हैं, 56 ऑरेंज ट्री हैं। क्या कहता है? 21 मैंगो ट्री हैं, 42 एप्पल ट्री हैं, 56 ऑरेंज ट्री हैं, हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो सच दैट ईच रो कंटेन द सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वैरायटी। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रो इन विच द ट्री कैन बी प्लांटेड ईच। ठीक है, आपको सवाल मैं समझा देता हूं। कहता है कि किसी माली के पास कितने हैं? 21 आम के पौधे हैं, 42 सेब के पौधे हैं और 56 कितने संतरे के पौधे हैं। कहता है कि बताइए उसको एक क्यारी में, एक रो में बोता है, और ऐसे बोता है ना कि हर रो में जो एक वैरायटी के इक्वल पौधे हैं। मतलब अगर एक्स नंबर ऑफ, मतलब किसी रो में एक्स नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री है तो दूसरे में भी एक्स नंबर ऑफ कितना एप्पल ट्री और एक नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ मैंगो ट्री। ठीक है, यानी हर क्यारी में बराबर बराबर संख्या में जो है प्लांट लगे हैं। तो बताइए ऐसी मिनिमम कितनी क्यारियां होंगी? ये क्यारियों की संख्या पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है कि एक क्यारी में सेम इक्वल नंबर ऑफ प्लांट आपके लगे हैं, तो ऐसे कितने क्यारियां होंगी? ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। 21 मैंगो ट्री, 42 एप्पल ट्री एंड 56 ऑरेंज ट्री हैव टू बी प्लांटेड इन अ रो। इन अ रो मतलब क्यारी है, कतार में, सच दैट ईच रो कंटेन, हर एक कतार सेम नंबर ऑफ ट्री को कंटेन करता है। वन वेराइटी, एक वेराइटी के सेम नंबर ऑफ ट्री को कंटेन करता है। द मिनिमम नंबर ऑफ द रो इन विच द मैंगो ट्री टू बी प्लांटेड इज। आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये HCF का सवाल है। ठीक है, चूंकि आपको कह चुका है कि हर एक रो में अगर ये रो और ये रो और ये ऐसे जितने भी रो है ना, सब में सेम नंबर ऑफ, सेम आपके, अगर यहां मतलब y नंबर है, मतलब यहां जैसे मान लीजिए कोई x नंबर है तो इसमें भी x नंबर, इसमें भी x नंबर, इसमें भी x नंबर, सब में x नंबर है। ठीक है, सब में x नंबर ऑफ आपके प्लांट लगे हैं। आपके पास प्लांट कितने हैं? मैंगो प्लांट आपके पास कितने हैं बच्चों? 21। ऑरेंज प्लांट कितने हैं? ऑरेंज प्लांट कितने हैं? 40। मैंगो 21 हैं, ऑरेंज प्लांट आपके पास 56 हैं और एप्पल के प्लांट आपके पास 42 हैं। आप देखोगे हाई मतलब एक नंबर में इक्वल लग रहे हैं, यानी क्या? यानी यहां हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की ही बात हो रही है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर सब में कॉमन है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना? आप ध्यान से देखोगे कितना हो जाएगा। देखिए 3 से भी सब डिवाइड हो जाएंगे, 4 से 7 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आप या तो निकाल लो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो, चाहे जिस मेथड से निकाल लो, मैंने जो मेथड आपको बताया है। चलो मैं आपको वैसे बता देता हूं, 21, 56 और 42। ठीक है, इन दोनों बीच में अंतर, जिसके बीच में सबसे कम अंतर है, आप देखोगे कि इन्हीं दोनों बीच सबसे कम अंतर है। अंतर कितने का है? अंतर है कितना? 14 का। जाहिर सी बात है 14 का अंतर है। 42 प्लस 14 कितना? 56 हो जाता है। 14 क्या फैक्टर निकाल लो, 14 फैक्टर, एक तो 14 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 1 हो जाएगा। 14 से 21 जाएगा नहीं, 14 से 56 जाएगा, 14 से 42 भले 14 3 42 14, लेकिन 21 जाएगा नहीं। 7 से आप काटिए, 7 से 21 भी कट जाएगा, 56 भी कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा। तो इन तीनों का जो HCF आ जाएगा ना बच्चों, HCF कितना आ जाएगा? जाहिर सी बात है कहेंगे 7। आपको 7 यानी हर एक पंक्ति में 7 7 7 7 7 7 जो पौधे लगाएगा। तो देखिए एक पंक्ति में 7 पौधे हैं और ऑरेंज की पौधे आपके पास, ऑरेंज की जो पौधी है आपके पास कितने हैं? 21, और हर एक पंक्ति में 7, ऐसे कितनी पंक्ति बनाएगा वो? 3 पंक्ति बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऑरेंज के पौधे आपके पास कितने हैं? 56, और हर एक पौधे में कितना है? 7 पौधे लगाने हैं। तो आपके पास टोटल कितने पौधे, कितने क्यारी बन जाएंगे? आप कहेंगे 7 8 56 8। आपके पास एप्पल के पौधे कितने हैं? 42 हैं। ठीक है, 42 हैं, और एक रो में आपको 7 लगाने हैं, तो आपके पास कितने रो बन जाएंगे? 6। तो टोटल नंबर ऑफ क्यारी है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने हो जाएंगे? आप सबको ऐड कर दीजिए, 8 + 6 7, 7 + 3 17। आपके पास टोटल 17 क्यारियां हो जाएंगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आप पहले क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास 21, 42 और 56, 21 आपके पास मैंगो है, 56 ऑरेंज है, 42 क्या है? एप्पल है। कहता है कि हर आप उनको एक रो में प्लांट करना है, क्यारी में प्लांट करना है कि हर क्यारी में हर वैरायटी के इक्वल पौधे हों। ठीक है, इक्वल पौधे हो। तो कहता है कि बताइए ऐसे कितनी क्यारियां होंगी? मिनिमम नंबर ऑफ क्यारियां, मतलब कम से कम क्यारियां कितनी होंगी? तो आप पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों नंबर के निकाल लेंगे, यानी एक क्यारी में ज्यादा से ज्यादा हम 7 पौधे लगा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 7 पौधे लगाने का मतलब ही क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 7 पौधे लगाने का, आप कहेंगे सर 3 भी तो लगा सकते हैं, लेकिन 3 नहीं। हमको क्या सवाल पूछा है कि कम से कम क्यारियों की संख्या, और कम से कम क्यारियों की संख्या तभी होगी जब एक क्यारी में ज्यादा से ज्यादा वो प्लांट लगा दें,
और ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने का मतलब ये कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता करना है। एक क्यारी में आप 7 पौधे लगा सकते हैं और 21 आपके पास पौधे हैं, तो टोटल 7 यानी 3 56 8 42 7 6, आप टोटल कितनी क्यारियां होंगी? 17। ठीक है, मिटा देता हूं, एक और सवाल करते हैं इसी तरह का, बड़ा ही फनी और मजेदार। देखिए कितने ये सब मजेदार सवाल है, थोड़ा सा आप दिमाग को और कॉन्सेप्ट को खोल कर रखेंगे ना, तो आपको ये सवाल जो है सॉल्व हो जाएंगे। एक और सवाल को सॉल्व करते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द, नहीं ये तो बड़ा इजी सवाल है, ये तो आप कर लेंगे एचसीएफ का। कहता है देखिए, द कैपेसिटी ऑफ टू पॉट इज 120 लीटर 56 लीटर रिस्पेक्टिवली। क्या कहता है? द कैपेसिटी ऑफ टू पॉट मतलब कोई दो प्रकार के बर्तन हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है? उनकी कैपेसिटी कितनी है? 126 लीटर है और कितना है? 56 लीटर है। कितना? 126 लीटर है और 56 लीटर है रिस्पेक्टिवली। कितना? रिस्पेक्टिवली इतना उसमें उसकी कैपेसिटी है। कितना है? 120 लीटर और 56 लीटर रिस्पेक्टिवली उनकी कैपेसिटी है। ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ द टू। कहता है कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर which can exactly measure the content of। आपको सवालात समझ में आ गए, सवालात समझ में आ गए, हालात समझ में आ गए। हाँ, सवाल क्या कहता है? द कैपेसिटी ऑफ द टू पॉट इज 120 लीटर और 56 लीटर। दो पॉट की कैपेसिटी कितनी है दी है बच्चों? आपको 120 लीटर और 56 लीटर, आपको दो पॉट की कैपेसिटी दे रखी है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कहता है वो कंटेनर की कैपेसिटी बताओ विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ टू। विच कैन एग्जैक्टली मेजर द कंटेंट ऑफ टू। आपको बात समझ में आ गई? कहता है ना कि आपके पास कोई दो बर्तन है बच्चों, और जिसकी कैपेसिटी कितनी है? एक बर्तन मान लो 120 लीटर और एक बर्तन में आपको 156 लीटर है, बल्कि सॉरी 56 लीटर कोई चीज है। तो कहता है तीसरी बर्तन जो कि एक नपने की तरह, नापने की तरह यूज करेंगे, एक तीसरा बर्तन, आप बताइए उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए जो दोनों को मेजर करने में यूज हो जाए। जो दोनों को क्या करने में यूज हो जाए बच्चों? मेजर करने में, उनको नापने में, यानी नपने की कैपेसिटी पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे? अगेन इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। किसका? 56 और 120 का आप एचसीएफ निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए 56 और 120 का आप एचसीएफ निकालेंगे ना, तो इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? इसका एचसीएफ आपको सीधे सीधे 8 मिलेगा। ठीक है, आपको 8 मिल जाएगा। ठीक, तो वो नपनी का जो कितना होना चाहिए कैपेसिटी, जो कंटेनर जो नापने के लिए यूज होता है, उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 8 लीटर हो जाएगी। आप होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आप इसको मैं मिटा देता हूं। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन को नोट करके सॉल्यूशन लिख लिया, उसको प्रैक्टिस कर लिया ना, आपका एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम के एचसीएफ का सवाल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। कुछ और सवालों को देखते हैं। और सवाल क्या है आपका? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एमंग whom, देखिए सवाल क्या कहता है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 101 पेन 1001 पेन एंड 91 1391, हाँ
13 7 91 13 एंड 99110 पेंसिल, पेंसिल कितनी 910 पेंसिल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in such a way that each student get the same number of pens and same number of पेंसिल। कहता है कि ऐसे अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या बताइए, मतलब अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके बीच हम बराबर मात्रा में 101 पेन और 910 जो है पेंसिल बांट सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या विद्यार्थियों की अधिक से अधिक मात्रा निकालनी है ना, अधिक से अधिक अधिकतम नंबर संख्या निकालनी है जिनके बीच में 101 पेन और 910 पेंसिल इक्वल भाग में हम बांट सकते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है, आपको ये समझ में आ गया कि एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ किसका पूछा है 101 का और 910 का। आप क्या इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे? नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मत करिए, इसको वही डिफरेंस वाले मेथड से करिए। ठीक है, अगर ये 1000 रहता और 9000, अगर ये 900 रहता तो अंतर कितने आता? सीधे 100 का अंतर आ जाता। लेकिन 1010 है तो आपका अंतर कितने आ जाएगा? आपका अंतर आ जाएगा 111। आप अंतर इसको निकालिए, 1011 910, एक अंतर आ जाएगा, ये 9 में से जाएगा 8, ये 9 0 0। हाँ, आपका अंतर कितने का आ जाएगा? 81 का आपका अंतर आ जाएगा। अंतर कितने का है बच्चों? 81 का। ठीक है, ठीक है, आपको 81 का अंतर आ गया। 81 का ही अंतर आएगा ना। सॉरी अंतर आपको 91 का आएगा। सॉरी बच्चों, आपको डिफरेंस कितने का? देखो यार, रात हो गई है बहुत, मुझे आ रही है नींद, तो मैं थोड़ा थका हुआ, तो इसलिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना, तो प्लीज इग्नोर कर देना उसको। लेकिन बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ना है। ठीक है, अंतर कितने का आएगा बच्चों? अंतर आपको 91 का आएगा। आप 91 का फैक्टर निकालिए। 91 का फैक्टर मैंने क्या बोला था? एक तो 91 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9 1 10, 13 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर तो हो नहीं सकता। 91 हो सकता है, 13 हो सकता है और 7 हो सकता है। इसके अलावा तो मुझे कोई फैक्टर दिखता नहीं है। ठीक है, यही और एक हो सकता है। चलिए 91 से आप भाग दीजिए। 91 से आप जब भाग देंगे ना, जब बेटा आप इसको 91 से भाग देंगे तो इससे ये भी कट जाएगा और इससे ये भी कट जाएगा। जब आप 91 से भाग देंगे, देखिए 101 को जब आप 91 से भाग देंगे ना बच्चों, 101 को जब 91 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितना? 11 बार में। और 91 को 910 को जब 91 से भाग देंगे ना तो कितने बार में कट जाएगा? 10 बार में। तो ये 91 इसका एचसीएफ आ गया। यानी कितने अधिकतम बच्चे उस कक्षा में हो जिनको हम इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। तो कह सकता है 91 बच्चे हो। इस सवाल में अगर और आगे ऐड कर दे कि बताओ उन 91 बच्चों में कितने को पेन और पेंसिल का क्या भाग होगा जो सबको बराबर बराबर बांटा जाएगा। तो पेन आपके पास कितने हैं? 1001 को जब 91 से बांटोगे तो कितना, काटोगे तो कितना? 11। यानी हर बच्चे को 11 पेन मिल जाएगा। पेंसिल कितना मिल जाएगा? 910 आपके पास पेंसिल है और 91 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो सबको कितना मिल जाएगा? पेंसिल। 910 अपॉन 91, 10 आपको पेंसिल मिल जाएगा। बात समझ में आई बच्चों? ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल क्या है आपका? देखिए 3 किताब हैं। किसकी? एक इंग्लिश की किताब है,
एक किताब है कहता है इंग्लिश की, एक किताब कहता है मैथ की, एक कहता है साइंस की। इंग्लिश की किताब है, मैथ की किताब है और साइंस की किताब है। इंग्लिश की किताब है, मैथ की किताब है और साइंस की किताब है। इंग्लिश से आपके पास कितनी किताब है बच्चों? 336। मैथ की कितनी किताब है आपके पास? 240। ठीक है। और साइंस की कितनी किताब है बच्चों? 96। ठीक है। क्या कहता है आपके पास? इंग्लिश की किताब 336 है, मैथ की किताब 240 है और साइंस की किताब कितनी है? 96 है। इतनी आपके पास टोटल किताबें हैं। कहता है कि इन किताबों को रेक पे सरियाना है, रेक पे सरियाना है, और ऐसे इनके हाइट लगाने हैं ना कि इनके हाइट एकदम बराबर है। ठीक है। 336 को ऐसे आप ऐसे, मतलब कहता है कि मान लीजिए इंग्लिश की आपने ऐसे ऐसे अरेंज कर दिए, इंग्लिश के ऐसे ऐसे अरेंज कर दिए, कितने रेक में ऐसे ऐसे आपने ऊपर नीचे ऐसे किताबों को रख दिए। ठीक है। दूसरा क्या कहता है? आपने मैथ की किताबों को ऐसे 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 अरेंज कर दिया, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके। और तीसरा क्या कहता है कि साइंस के आपने ऐसे ऐसे रैक बना के स्टोर कर दिया ऐसे किताबों। कहता है कि इस प्रकार से हमको स्टैकिंग करके किताबों को रखना है, स्टैक बना के। और ये सबके जो स्टैक है ना, ईच ये जो स्टैक, ये जो आपका बन रहा है, जो मीनार बन रही है, सबका हाइट इक्वल हो। हाइट इक्वल कब होगा बच्चों? जब सब में इक्वल नंबर ऑफ किताब रखे रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछा कि हाइट इक्वल हो और जो नंबर जो ये स्टैक्स बने हैं ना वो मिनिमम हो। हाइट इक्वल हो और नंबर ऑफ स्टेप मिनिमम हो। स्टेक आपके सबसे मिनिमम कब होंगे? जब हर एक जो नंबर ऑफ स्टेक आपके सबसे मिनिमम कब होंगे? कम से कम कब? जब हर एक स्टेक में ज्यादा से ज्यादा किताब रखें। और हाइट आपकी इक्वल कब होगी? जब हर एक स्टेक में इक्वल नंबर ऑफ किताब होंगे। इस बात को समझो मेरे बच्चों। क्या? बहुत ध्यान समझना। स्टेक जो आपने रेक बनाया है, सबकी स्टेक बनाया है, कहता है वो कम सबसे उनकी संख्या कम से कम हो। कम से कम जब हर एक स्टेक में ज्यादा से ज्यादा किताब आप ठूस दें। और इनकी जो है लेंथ, यानी लेंथ इनकी इक्वल कब होगी? जो इनकी हाइट है, सॉरी, वो इक्वल कब होगी? कब? जब हर एक स्टेक में इक्वल नंबर ऑफ किताबें होंगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इन तीनों संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? मैंने कहा था ना कि आप वही अंतर वाले 336, 240 और 96 आप अंतर निकालिए। देखिए इनका अंतर बहुत ज्यादा आ जाएगा, इनका भी अंतर सीधे 100 से ऊपर आ जाएगा। तो हम इन्हीं के अंतर में बात करते हैं। ठीक है। इनका अंतर कितना आएगा? 336 में 240 आप घटा के देख लें। 96 अंतर कितना आ गया आपका? 96। 96 का आपको अंतर आ गया, यानी इन तीनों नंबर का आपका क्या आ गया? 96। अब 96 का फैक्टर देख लीजिए। एक होगा 96। ठीक है। और आप फैक्टर मत पहले देखिए, पहले 96 से आप सबको भाग कीजिए। 96 से ये कट जा रहा है, बिल्कुल कट जाता है। कैसे? 36/96, 3 से काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 दूनी तीसरी का 3 दूनी 6। ठीक है। फिर आप इसको काटिए। 3 से कट जा रहा है? नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा। चलिए फिर आगे इसके और फैक्टर देखने पड़ते हैं। इसको और 96 है तो दूसरा फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? दूसरा इसका 48 हो जाएगा। 48 हो जाएगा। जाहिर सी बात है 48 से आप काट के देखिए, सबको कट जाता है क्या? 3 3 6 48 से, चलिए 3 से काटिए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक्का 18। फिर आप 6 से काटिए इसको, और फिर आप 2 से काट के देखिए। 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 7 56। ठीक है। 48 से तो ये कट गया। चलिए 48 से आप इसको 240 को काट के देखिए। 48 से आप 240 को काट के देखिए, कट जाता है बिल्कुल। 10 2 5 बिल्कुल कट जाता है, बिल्कुल। 96 को 48 से काट के देखिए, बिल्कुल 2 बार में कट जाता है। तो कहता है कि बताओ, सवाल में क्या था कि उस स्टेक में, जो स्टेक बताया था उसमें मैक्सिमम किताबों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इनका सबका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका आया है 48। तो यानी हर एक स्टेक में ना, हर एक स्टेक में बच्चों कितनी किताबें होंगी? 48। तभी उन जो स्टेक का जो हाइट है सबका बराबर आएगा। तो यानी हर एक स्टेक में कितनी किताबें होंगी? आप सीधे कह दोगे कितना? 48। ठीक है। ये बड़ा ही प्यारा सवाल था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक। और सवालों को देखते हैं। और 4 सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। 4 सवाल को देख लेते हैं बच्चों। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43 91 183 सो लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस।
HCF का। ये बड़ा ही एक कॉमन सवाल है जो पूछता ही है, इसको तो आप नोट बना के रख लेना, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide क्या 43, 91 और 183, 43, 91, 183, so as to leave the same remainder in each case, ठीक है। सवाल क्या कहता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91, 183 so as to leave the same remainder in each case। कहता है एक ऐसा नंबर बताओ जो तीनों को डिवाइड करे, तीनों को तो डिवाइड कर दे, ठीक है। देखो सबसे ग्रेटेस्ट, एक सबसे बड़ा नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर, और जो तीनों को डिवाइड करे, और तीनों में जो है ना रिमाइंडर डिवाइड करने पे रिमाइंडर इक्वल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सीधे आप HCF निकाल लेते हो। HCF किसका, आप देखो 183 माइनस 43 का आप HCF निकालोगे, और किसका HCF निकालोगे, 183 माइनस 91 का HCF निकालोगे, और किसका HCF निकालोगे, 91 माइनस 43। इस सवाल को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, 183 माइनस 43 का HCF, 183 माइनस 91 का HCF, और 91 माइनस 43 का HCF, ठीक है। सबसे छोटे वाले को ऐसे घटाते चलो जो उससे बड़ा नंबर बन रहा है, ठीक है। इन तीनों का आप जो डिफरेंस है HCF, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। यहाँ इनको आप जब सॉल्व करोगे तो 2, 18 में से 9 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और 91 में से 43 जाएगा तो कितना आएगा बच्चों, 91 में से 43 जाएगा तो आप सीधे कहोगे सर 8, 48, कितना, 91 में 43 आएगा तो 48। आपको इन तीनों का HCF निकालना है, तो सबसे कम अंतर किससे में, 48 और 92 में ही है। 143 में 91 जाएगा 2, 9, 92, ठीक है। 91 में 43 जाएगा 8, इधर 8, 4, 48, ठीक है। सबसे कम अंतर किसमें, 48 और 92 में है। कितने का, अगर ये 96 रहता तो 48 का अंतर रहता, लेकिन उससे 4 कम है तो अंतर भी 4 कम, कितना हो जाएगा 44, ठीक है। 44, 44 का अंतर आ जाएगा, 44 का अंतर आ जाएगा। अब 44 का फैक्टर निकाल लो, एक तो 44 हो जाएगा, दूसरा इसका सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएगा 11, तीसरा आपका हो जाएगा 4, 2 और 1। अब 44 से आप इसको भाग दे दो, 44 से 140 तो कटेगा नहीं, ना 44 से 92 कट रहा है, ना 44 से 48 कट रहा है। अब आप 11 से भाग देके देखो, ना 11 से ये कटेगा, ना 11 से ये कटेगा, ना 11 से ये कटेगा, 4 कट जाएगा। 4 उस नंबर, 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा। तो वो नंबर कौन सा हो गया, वो नंबर द ग्रेटेस्ट नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर, जो तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर लाते हैं, यानी HCF किसका मैंने बोला था, 183 माइनस 43, 41 माइनस 91, 91 माइनस 43, वो नंबर कौन सा होगा, 4। बात समझ में आ गई। ऐसे सवाल को क्या करना है, कहता है सवाल में कि एक ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर को भाग देने पे सेम रिमाइंडर यानी सेम भागफल है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे बड़े में से इसको घटाएंगे, फिर इसको घटाएंगे, फिर इन दोनों के बीच सबसे बड़े में से इसको घटा देंगे। समझ में आ गई बात। तो इन तीनों का जो डिफरेंस आएगा आप उसका HCF निकालेंगे, और जो आपका HCF आ जाएगा वही आपका आंसर बनेगा, ठीक है। आगे आपको चलिए सवाल एक सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल। बाप रे, सवाल क्या कहता है, फाइंड द रिमाइंडर सवाल क्या कहता है कि द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide what, 1356
1868 and 2764, leaving the same remainder 12 in each case. ठीक है, leaving the same remainder 12 in each case. आपको सवाल में समझा देता हूं। कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो इन तीनों को जब भाग दे, जब उस संख्या से इन तीनों को भाग दिया जाए तो तीनों में सामान्य इक्वल रिमाइंडर 12 आए। रिमाइंडर आए 12 भाग देने पे, तो मैं क्या करूंगा, उस रिमाइंडर को पहले हटा लूंगा। उस रिमाइंडर को भी हटा लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 156 में 12 हटा दूंगा। यानी 156 में 12 हटाने पे अब कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, उसको इक्वली आराम से डिवाइड कर देगा, फैक्टराइज कर देगा। दूसरा नंबर 168 माइनस 12 हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2764 माइनस 12 हो जाएगा। आप ये नंबर इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नंबर कितना हो जाएगा, ये नंबर कितना हो जाएगा, 2572, ठीक है। 1 3 4 4 1 8 5 6, 1 3 4 4 1 8 5 6 और 2 7 5 2। इन तीनों नंबर का जो HCF होगा ना, इन तीनों नंबर का जो HCF होगा वही आपका आंसर होगा। आई होप आप HCF निकाल लेंगे, आई होप आप HCF इसका निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत बची नहीं है कि मैं इनका HCF निकालूं। चलिए मैं निकाल के देता ही हूं। इन तीनों के बीच का अंतर नहीं, आप इसका HCF खुद निकालें। अगर आपसे नहीं निकलता तो मैं कल इसको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर एक कहता है सवाल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। कहता है क्या, कहता है विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड, यानी कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो भाग देगा किसको, 30 26 को एंड और 50 53 को, 30 26 और 50 53 को, लीविंग रिमाइंडर 11 एंड 13, लीविंग रिमाइंडर 11 एंड 13। सवाल क्या कहता है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताएं, वो सबसे बड़ी संख्या बताएं जो जिससे जब इसको भाग दिया जाए और उसी संख्या से जब इसको भाग दिया जाए तो इससे भाग देने में रिमाइंडर 11 है और इससे भाग देने में रिमाइंडर 13 है। तो मैं क्या कहता हूं, रिमाइंडर को मैं पहले निकाल लेता हूं। यानी अगर मैं इस संख्या में से 11 को निकाल दूं तो वो आराम से भाग दे दिएगा। मैंने भाग जो रिमाइंडर जो शेष बचा मैंने वही निकाल दिया। इससे मैं अगर 11 निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, एक वो नंबर आराम से इजीली डिवाइड कर देगा। दूसरा नंबर क्या है, अगर मैं 50 53 से 13 निकाल दूं, 50 53 से 13 निकाल दूं तो वो भी नंबर इजीली डिवाइड कर देगा। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 आ जाएगा, 12 में से 2 में से 1 जाएगा 1 0 3, एक नंबर आ जाएगा 315 और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 0 4 0 5 50 40। तो इन दोनों नंबर का आप HCF निकालें। जब इन दोनों नंबर का आप HCF निकालेंगे ना बच्चों, तो इसका HCF आएगा 2025, 2025 इसका HCF आएगा और वही नंबर बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात। क्या कहता है कि सबसे बड़े संख्या का आप निकालिए जो इन दोनों को भाग देने पे रिमाइंडर 11 और रिमाइंडर 13 आ जाए। यानी भागफल शेष 13 और 11 और 13 आ जाए। माने उस नंबर से अगर मैं इसको भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर 13 है, 11 है, और उस नंबर से मैं इसको भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर 13 है। जाहिर सी बात है वो नंबर, देखिए इसमें थोड़े बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं, नहीं एसएससी के सवाल नहीं है, ठीक है, ये कैट और मैट के सवाल हैं, ठीक। तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन बड़े रहते ही हैं। तो क्या कहता है कि उस नंबर को बताइए जो इससे भाग दे तो मेरा रिमाइंडर 11 है और इससे भाग तो रिमाइंडर 13 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इन नंबर में से इन रिमाइंडर को हटा लूंगा, इन शेष को हटा लूंगा। तो इससे -11 कर दिया, इससे -13 कर दिया, यानी ये जो नंबर आएंगे, ये जो नंबर होगा वो इनके HCF से
ये इनके HCF से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। और इसको जब डिवाइड करूंगा तो 11 बचेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 13 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 11 भी है, 13 भी एक्स्ट्रा में है। तो इन दोनों नंबर का आप HCF निकालेंगे ना, तो HCF इसका निकालेंगे बच्चों, तो 20 और 25 आएगा। आप चाहे HCF चाहे जैसे निकालें, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल ले, चाहे डिवाइड करके निकाल ले, चाहे डिफरेंस मेथड से निकाल ले, तो इसका HCF कितना जाएगा? 20 और 25 इसका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी HCF के ये टाइप के सवाल है ना, जितने भी HCF के सवाल जितने टाइप के बन सकते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक, अगला टॉपिक हमारा LCM आएगा, उसमें पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ LCM समझेंगे, फिर उसके बाद LCM के सवालों करेंगे। ठीक है।